हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रोशेटेरिया बाय रुखसार। और आज हम बनाएंगे ये सुंदर सा कलरफुल सा हेडबैंड जो बनाने में बहुत ही आसान है और देखने में बहुत ज्यादा ही सुंदर और स्टाइलिश है। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एक सिंपल नॉट लगाएंगे और सिंपल चेन बनाएंगे 100 सिंपल चेन्स। ये डिजाइन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम 100 सिंपल चेन्स बनाएंगे। देखिए यहाँ मेरे 100 चेन बन के तैयार हो गए हैं। अब हम 2 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे 1 2। उसके बाद हम स्टार्टिंग के 2 चेन छोड़कर थर्ड चेन में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया करने के लिए यार्न को हुक पर फोल्ड करेंगे, फिर पुल थ्रू करेंगे। जब हमारे हुक पर 3 लूप्स हो जाएंगे तो हम इन तीनों को एक ही बार में बुन लेंगे लाइक दिस। और ये सेम प्रोसेस हम पूरे 100 लूप्स में रिपीट करेंगे। 100 लूप्स में हाफ डबल क्रोशिया। ये डिजाइन बहुत ही सिंपल है, बस हमें 100 लूप्स में हाफ डबल क्रोशिया करते जाना है। हमें हर लूप में हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये कुछ इस तरह का दिखेगा। मैंने ये पूरी स्ट्रिप तैयार कर ली है। पूरे 100 लूप्स में मैंने हाफ डबल क्रोशिया कर लिया है। ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। लास्ट एक चेन बनाकर हम धागे को कट कर लेंगे और हमारा एक स्ट्रिप बनके तैयार हो गया। इसी तरह हम 5 कलर्स के अलग अलग स्ट्रिप्स तैयार कर लेंगे। मैंने पहले से ही 4 तैयार करके रखे थे। अब हम इन 5 स्ट्रिप्स को एक साथ अटैच करेंगे। ये बहुत ही सिंपल है। हमें हर स्ट्रिप के एक साइड पर सिंगल क्रोशिया करना है। हर स्ट्रिप में 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3। इसके बाद हम नेक्स्ट कलर उठाएंगे जो भी हमें लगाना है। इसके बाद ऑरेंज के बाद मैंने ब्लू लिया है। आप अपने किसी भी मनपसंद 5 कलर्स में से बना सकते हैं। इसी तरह हम हर स्ट्रिप में 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे और 5 स्ट्रिप्स को एक साथ जोड़ लेंगे। मैंने इन 5 को एक साथ जोड़ लिया है। अब हम एक चेन बनाएंगे और अपने वर्क को पलट लेंगे। इस साइड में हम हर लूप में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। हर एक लूप में एक सिंगल क्रोशिया।
ये डिजाइन बहुत ही इजी है, बिगनर्स भी इसे बना सकते हैं। इसके बाद हम फिर एक चेन लेंगे और अपने वर्क को फिर से पलट देंगे। अब हम एक सिंपल सी प्लेन वाली स्क्रंची लेंगे जो हम नॉर्मल हेयर टाई के लिए यूज करते हैं और उसे यहाँ पर अटैच करेंगे। अटैच करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। हम स्क्रंची के नीचे से यार्न को पुल करेंगे और इसमें इसे अंदर लेते हुए हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। पहले लूप में हुक को इंसर्ट करना है, फिर स्क्रंची के पीछे से यार्न को पुल करना है और फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये प्रोसेस भी बहुत इजी है। हमें जितने लूप्स हैं हमारे पास उतनी ही बार सिंगल क्रोशिया करना है स्क्रंची के अराउंड। बिल्कुल इसी तरह हम हर लूप में एक सिंगल क्रोशिया स्क्रंची के अराउंड करते जाएंगे और जब हम लास्ट लूप पे पहुंचेंगे तो एक सिंपल सा चेन देके यार्न को कट कर लेंगे। ये हमारा एक साइड का बन के तैयार हो गया। अब हम धागे को एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो छोटे छोटे यार्न के टुकड़े निकले हैं उन्हें हम टाई करके कट कर लेंगे फिनिशिंग के लिए। और अब हम इन पांचों स्ट्रिप्स को डिजाइन बनाएंगे इन्हें। तो ये थोड़ा ट्रिकी है, इसे ध्यान से देखिएगा। आप चाहे तो तीन कलर्स के स्ट्रिप्स का भी यूज करके सिंपल चोटी की तरह इन्हें बना सकते हैं, पर ये डिजाइन ज्यादा सुंदर है। आप बस फंदे बनाना ध्यान से देखिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ आए वीडियो में। स्टार्टिंग में मैं भी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ, बट जब सारे धागों को एक बार एक राउंड दे दिया जाता है फिर ये इजी हो जाता है। हमें सबसे लास्ट कॉर्नर वाले स्ट्रिप को लेकर उधर जाना है और बाकी स्ट्रिप्स को एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर इस तरह से एडजस्ट करना है। बहुत ही इजी है। जो स्ट्रिप सबसे पहले है हम उसे फोल्ड करते हैं और बाकी स्ट्रिप्स को उसके ऊपर नीचे एडजस्ट कर लेते हैं। अब हमारे सारे स्ट्रिप्स एडजस्ट हो गए हैं। अब हम फिर से इन सबको अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से। हम हर स्ट्रिप पर
3 सिंगल क्रोशिया करेंगे, बिल्कुल फर्स्ट साइड की तरह ही, और इन सबको एक साथ जोड़ लेंगे। मैंने एक सुई में इन सबको पिरो के रखा है ताकि ये खुले नहीं। आप पिन भी लगा सकते हैं। लास्ट में मैंने सुई रिमूव कर दी है और ये लास्ट स्टेप को भी जोड़ लिया। उसके बाद हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, अपने वर्क को फोल्ड करेंगे और फिर से हर लूप में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे जैसे हमने पिछली बार किया था। और फिर एक चेन और वर्क को पलट लेंगे और स्क्रंची की दूसरी साइड में हम इस सिरे को अटैच करेंगे। बिल्कुल उसी तरह स्क्रंची के चारों तरफ हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। जितने लूप्स हैं बस उतनी बार ही सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस हेडबैंड में स्क्रंची सर के पीछे आएगी जो दिखेगी नहीं, तो स्क्रंची को पूरी तरह से धागे से कवर करना कोई जरूरी नहीं है, इसलिए हम बस उतने ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जितने की लूप्स हैं हमारे हेडबैंड में। सारे लूप्स कवर हो जाने के बाद हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, सिंपल चेन बनाएंगे और थ्रेड को कट करके फिर से धागे को स्क्रंची के ऊपर एडजस्ट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा यार्न है उसे हम अपने स्क्रंची के अंदर ही हुक की मदद से पुल करते हुए हाइड कर लेंगे ताकि हमारे स्क्रंची में फिनिशिंग आए। दोनों साइड से मैंने धागे को अंदर ले लिया है और उन्हें बीच में लाकर मैं कट कर दूंगी। ये देखिए, अब मैं इन दोनों को कट कर दूंगी। ये हमारा हेडबैंड बनके तैयार हो गया है। आप इसे आसानी से खुद से बना सकते हैं और अगर आपको इसे बाय करना है तो स्क्रीन पर दिए नंबर पे मैसेज करके आप इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।